बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सरकार गठन पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। विधायक दल की बैठक है 17 और 18 फरवरी को हो सकती है माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आते ही सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और बाकी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में होंगे। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर होगा फैसला। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने होमवर्क करके रखा है। होमवर्क के आधार पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। तो दिल्ली में सरकार गठन पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। काजल, 17 या 18 फरवरी की तारीख तय मानी जा रही है जब विधायक दल की बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे जुड़ी हुई और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि 17 और 18 को जो है वो विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 और 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है और इसके लिए जो होमवर्क है वो नेताओं ने कर लिया है। और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसमें से जो मंत्रियों का चेहरा है, स्पीकर का चेहरा है, 15 नामों को सेलेक्ट किया गया है जिसमें से 9 नामों को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा जब विधायक दल की बैठक होगी। और उसके बाद से जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है 19 और 20 को होगा। लेकिन आपको बता दें लगातार मीटिंग चल रही है विधायक दल की, जो है लगातार नेता मिल रहे हैं अलग अलग गुटों से, चाहे जेपी नड्डा की हम बात करें, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। लगातार कई बैठकें हुई। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनसे कई नेता मिले हुए थे, एलजी जो थे उनसे कई नेता मिले। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो इंतजार है दिल्ली वालों का या फिर बीजेपी का जो इंतजार है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, और लगातार लोग यही कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, उस पर कहीं ना कहीं 19 या 20 तारीख को मुहर लग जाएगी। तो यानी लगभग जो स्थिति है वो नाम को लेकर जो अंदर खाने वो फाइनल हो चुकी है। तारीख अब 19 बताई जा रही है, यानी 19 फरवरी को शपथ ग्रहण जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस फोर्ड गैंग की जिसने गाली गलौज की भाषा का किया इस्तेमाल। अब हो रहा है एक्शन, लगातार कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल अब गिरफ्तारी के डर से कोर्ट की शरण में रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे हैं। मुंबई से लेकर असम तक जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कार्रवाई की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जरा देखिए। इंडियाज गोट लेटेंट शो में गंदी जुबान का प्रदर्शन करने के बाद शो का हिस्सा रहे रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना से लेकर अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ लोगों का गुस्सा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना जांच एजेंसियों से दूर हैं। जहां समय रैना अभी विदेश में है तो वहीं रणबीर इलाहाबादिया अभी तक पूछताछ में शामिल नहीं हुए। दरअसल रणबीर इलाहाबादिया इस मामले में कोर्ट का रुख कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे रणबीर के वकील को कोर्ट ने नियम के हिसाब से कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा। रणबीर ने कोर्ट से पूरे देश में अलग अलग दाखिल हुई एफआईआर को जोड़ने की याचिका दाखिल की है। वहीं समय रैना विदेश में, जिसके चलते समय रैना ने जांच एजेंसियों से बयान दर्ज करवाने के लिए कुछ वक्त देने की मांग की। हालांकि जांच एजेंसियां रैना को वक्त देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए रैना को वक्त देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसियों ने कहा है कि समय रैना जल्द से जल्द देश पहुंचकर जांच एजेंसियों से पूछताछ में सहयोग दे। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में विवादों में गिरे यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना समेत 5 लोगों के ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया को दूसरा सम्मन जारी किया है। आज रणबीर इलाहाबादिया को पुलिस के सामने पेश होना है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि समय रैना को भी मुंबई पुलिस ने दूसरा सम्मन जारी किया है। हालांकि समय रैना की वकील के द्वारा ये बोला गया कि समय यूएस में है और 17 मार्च को वापस लौटेंगे, लेकिन
खार पुलिस यानी कि मुंबई पुलिस ने क्लियर कर दिया कि इतना समय उनके पास नहीं है। जांच में शामिल होने के लिए उन्हें 4 दिन के अंदर मुंबई आना होगा, यानी कि 17 फरवरी को समय रैना को भी खार पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा और अपना पक्ष पुलिस के सामने रखना होगा। समय रैना के शो इंडिया गोट लेटेंट में माता पिता को लेकर कमेंट के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी शो को बंद करने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इंडिया गोट लेटेंट शो को लेकर कई एफआईआर देश भर में दर्ज हो चुकी हैं, जहां लगातार लोगों का गुस्सा इस शो को लेकर भड़का हुआ है। तो वहीं जो लोग इसका हिस्सा रहे उनके खिलाफ भी लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं 30 लोग जो शो से जुड़े थे वो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। वहीं रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना को खार पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम टीम के सामने पेश होना है और उन सवालों के जवाब देने हैं जिनके जवाब अब देश भी जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर से किडनैप हुआ 6 साल का बच्चा शिवाय मिल चुका है। ये बताया जा रहा है जो किडनैपर्स हैं वो उसे गांव में छोड़ गए थे और उसके बाद पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस वहां पहुंचती है। बच्चे को परिवार वालों को सौंपा जाता है। घर जब बच्चा पहुंचता है तो घर वालों को भी यकीन नहीं होता। बच्चे की आरती उतारी जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। जिस तरह से बाइक सवार कुछ लोग किडनैप करके लेकर चले जाते हैं शिवाय को। शिवाय के माता पिता को उस वक्त को समझ नहीं आ रहा होता है। पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये बताया जा रहा है जो किडनैपर्स हैं वो गाँव में छोड़ गए बच्चे को, जिसके बाद जो पुलिस है वो बच्चे को सुपुर्द करती है घर वालों को। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कौन थे ये लोग, इनका मकसद क्या था, ये जानना बेहद अहम। लेकिन बच्चा घर पहुंचा है। इसके बाद जो परिवार वाले हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी उनको। उनका बच्चा जब उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने से किडनैप होकर चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए बाइक सवार किस तरह से जो बच्चे को उसकी माँ से छीनते हैं, शायद किडनैप करके उसको लेकर के चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चा है वो सही सलामत अपने घर पहुंच चुका है। 6 साल का शिवाय घर पहुंचने के साथ इसको तिलक किया गया, आरती उतारी गई। घर वाले अब बेहद खुश हैं, क्योंकि सोचिए जो जिगर का टुकड़ा जब किडनैप हो गया तो घर वालों पर क्या बीत रही होगी। ये देखिए कैसे ये किडनैपर बच्चे को लेकर के भागा था, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कैसे आरती उतारी जा रही है। अब जब बच्चा घर लौटा है तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किडनैप किया गया था। बच्चे को किडनैप करके बाइक पर लेकर के भागे थे ये किडनैपर्स।